Hi friends, what's up? Welcome to my channel. Myself Abhishek Bansal, and today we have AIR32 Yatharth Bafu. Okay? Hello, sir. And Yatharth is from Jaipur. He has taken law from us and he has got AIR32. Guys, all the people will be appearing in May 22, November 22 and onwards attempt. Yatharth is an inspiration to all of us because he has a story. हमने हर वक्त एक स्टोरी देखी है कि हम बहुत ही कठिनाई से आते हैं, हमको 10 अटेम्प्ट लगता है, 20 अटेम्प्ट लगता है, बट यथार्थ इज वेरी डिफरेंट अमंग ऑल ऑफ। मैं नहीं बताऊंगा, यथार्थ खुद बताएगा अपनी पूरी स्टोरी, बिकॉज मैं चाहूंगा आप सब इस चीज को सुनो। ही इज AIR32 लॉ, ही गॉट 66, दैट्स एग्जामिनेशन। एंड यथार्थ पहला चीज, इंपॉर्टेंट चीज वो सब लोग वेट कर रहे होते हैं, यू हैव वन ताज। अगर पहला क्लास देखा होगा तो अगर 70 मार्क आता है या रैंक आता है तो इट इज ताज। So जिस दिन भी आप बॉम्बे आओगे, we will plan and I'll take you either lunch or a dinner from my side. You're going, and you are an inspiration to lot of students. तो मैं आपको बता रहा था कि he is AIR32 law 66 marks है, he is Big Four article, ठीक है। Number 4, he is an actor, he is a national level national award winner actor. So यथार्थ सबसे पहला सवाल, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत ज्यादा खुश हूँ, काफी ज्यादा खुश हूँ। एंड फैमिली में मुझसे ज्यादा सर मेरी फैमिली खुश है, एंड वो देख के कि मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली मेरे लिए खुश है, मैं ज्यादा खुश हो गया। तो व्हाट डज दिस रिजल्ट मींस टू यू? मतलब जब आपने रिजल्ट देखा, ठीक है, मार्क्स अच्छे आ गए, आपने फिर वो मेरिट लिस्ट चेक की होगी एक बार, ठीक है, तो मतलब वो क्या फील था उस टाइम का? सर सो मतलब रिजल्ट का जब मतलब अनाउंसमेंट हुआ कि सो रिजल्ट था कि 10th को इवनिंग को आएगा, तो सुबह से तो मैंने तो रिजल्ट मतलब लैपटॉप खोला भी नहीं कि रिजल्ट चेक करे, एंड दिन में लाइक लंच वंच कर रहा हूँ। फिर मेरे को 2 बजे के आसपास मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई क्या कौन सी रैंक है, क्या रिजल्ट है। बोला क्यों मजे ले रहा है, शाम को आएगा तब देखेंगे ना। बोला भाई आधे घंटे पहले रिजल्ट आ गया। मतलब हाँ, कॉल बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था। तो फिर उसके बाद देखा, एंड ऑनेस्टली मतलब मैंने सबसे पहले अपना रोल नंबर मेरिट लिस्ट में डाला था, क्योंकि मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रैंक। तो देखा एंड देन मतलब इट वाज AIR32 एंड देन मतलब काफी इमोशनल मोमेंट होता है फॉर मी, फॉर माय फैमिली। एंड क्योंकि 6 महीने से सिर्फ मैं मेहनत नहीं कर रहा, साथ में मेरी फैमिली भी कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस, मेहनत कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है ना, कि घर में वो एनवायरनमेंट बना के रखना, सब चीजों को। कोई रिलेटिव्स घर आना चाहे तो उनको मना कर देना कि नहीं भाई अभी 6 महीना रहने, मतलब फंक्शंस मिस करना, बहुत सारी चीजें होती है। सो मेरी फैमिली का रिजल्ट, मेरे साथ मेरी फैमिली का रिजल्ट आया एंड सब खुश थे। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, रोया भाई उस दिन? हाँ खुश सब साथ में रहे। that's a moment, trust me, that's a moment, मतलब we should die for, मतलब वो जिंदगी में वापस लौट के नहीं आता। राइट, करेक्ट सर, वो इट इज वर्थ इट। आप उसके लिए कुछ भी आप मांगो, इट इज वर्थ इट। इट इज वर्थ एंड इट्स प्राइसलेस। मतलब कोई बोलेगा कि वापस से ले आओ, पैसा दे दूंगा, भाई वो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। वर्थ इट। सो आप कौन से बिग फोर के आर्टिकल हो? सर मैं फर्स्ट ईयर में KPMG में था ट्रांसफर प्राइसिंग में, एंड देन आई टुक अ ट्रांसफर टू EY इन स्टैट्यूटरी ऑडिट। इन स्टैट सो ऑडिट, तो बिग फोर आर्टिकल, हाउ डिड यू मैनेज? मतलब लोगों को बताओ, May 22 नवंबर 22 वाले, यू आर एन इंस्पिरेशन, हाउ डिड यू मैनेज? सर मतलब मैनेज, आई गेस सर, जब अपन प्रायोरिटाइज करते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट, सो बेसिकली सर प्रायोरिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज आप जैसे जैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट अपने साथ अपने आप होता जाएगा। इसमें मेन चीज होती है कि कई बार हम लोग प्रायोरिटाइजेशन और टाइम मैनेजमेंट को ले लेते हैं मल्टीटास्किंग के साथ, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। कि हम मल्टीटास्क में हम फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, दोनों चीजों में आधे अधूरे रहते हैं। सो मैं क्या करता था कि जब मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उस पर ध्यान देता था, एंड जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बाकी सब चीजों को बंद कर देता। तो एक बार में एक चीज करना है, उस पर अपना 101 देना वुड गेट यू द रिजल्ट्स। ओके, जब आप एक्टिंग की बात करो तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो आप जरा बताएंगे एक्टिंग क्या है एग्जैक्टली में, क्या किया है आपने? राइट, सो सर मैंने अब तक 9 फिल्मों में काम करा है, जिसमें से 5 राजस्थानी फिल्म्स, 2 हिंदी फिल्म्स और 2 मराठी फिल्म्स हैं। एंड एक फिल्म मेरी अभी 22 अप्रैल को रिलीज भी हो रही है, मराठी फिल्म है वेल्डन बॉयज, जिसमें मनोहर जोशी सर एंड विजय पाटकर सर हैं। 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है। उसके अलावा आई हैव बीन द यंगेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री। मैंने 3 फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करा है। मैं गाने लिखता हूँ, मैं रैप सॉन्ग्स बनाता हूँ, सो मैं थोड़ी रैपिंग भी करता हूँ, एंड बस ये ऐसा चल रहा है। एंड उसके अलावा मैं थिएटर्स करता हूँ, सो आई एम ए नेशनल लेवल थिएटर आर्टिस्ट। मैंने इप्टा, पृथ्वी थिएटर वगैरह इन सब जगह पे परफॉर्म करा है। सो दिस इज जहाँ पढ़ना तो उसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। So how did this passion came out and then why CA, how CA, मतलब क्यों?
सर तो मतलब बचपन से, क्योंकि मतलब ये मतलब सो बेसिकली मेरे पापा फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, तो बचपन से वही सेट्स पे जाना है, इस लाइफ को देखना, तो काफी ल्यूक्रेट काफी होती है कि भाई हाँ मतलब बहुत ज्यादा स्टारडम और ये वो सारी चीजें रहती है। तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ अपने आप इंटरेस्ट बन गया था, लेकिन मम्मी को कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बचपन में से जब मैंने फिल्मों में काम करना स्टार्ट वगैरह करा, तो मतलब घर वाले मम्मी स्पेशली सब बोलने लगे कि भाई ये लड़का तो हाथ से गया, ये अपना बिगड़ गया, इसका कुछ नहीं होगा। तो अभी पीछे मम्मी सुन के बोला सो कहीं ना कहीं सबको था कि भाई ये घर से लड़का बिगड़ गया, हाथ से चला गया, तो कहीं ना कहीं उनको प्रूव करने के लिए एंड फॉर कहीं ना कहीं मेरे ईगो पे मतलब बात आ गई कि यार मतलब क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी कि मैं पढ़ाई से भागने के लिए कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको प्रूव करने के लिए। एंड उसके अलावा जो एक ऑनेस्ट मेरा रीजन था कि सीए मैंने एज अ बैकअप स्टार्ट करा था, कि भाई मतलब अब ठीक है वैसा लगता है, अब मेरे को जब मैंने ये डिसाइड करा था ना कि सीए मेरा बैकअप, तब मुझे नहीं पता था कि सीए कितना टफ है या क्या कैसा है। मैंने सिर्फ ये देखा कि भाई ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब अब क्योंकि सर मारवाड़ी है, तो मैंने देखा भाई सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा कमाई किस में है, मैंने देखा ठीक है कॉमर्स में सीए है, तो अपने सीए करते हैं। उस टाइम नहीं पता था कि क्या होता है उसमें जाके, बट मैंने एज अ सीए बैकअप स्टार्ट करा, एंड कहीं ना कहीं जब मैं उस प्रोसेस में गया, जब मैंने सीपीटी किया, सीपीटी में 178 आया, आईपीसीसी में ऑल इंडिया रैंक 22 आई, तो कहीं ना कहीं मैं आई स्टार्टेड एंजॉइंग सीए एज अ कोर्स, एंड जो कॉमर्स की फील्ड है, जो फाइनेंशियल फील्ड है, कहीं ना कहीं मेरे को मजा आने लग गया। सो कहीं ना कहीं मैंने अपनी उन सारी चीजों को जो मेरा पैशन वगैरह को थोड़ा साइलेंट करके, एंड आई स्टार्टेड परसुइंग सीए एज माय प्रोफेशन, Okay. सो So दैट वे। passion and matlab, if you have to choose acting and CA, if I राइट। ask, can you choose anything? आई गेस सर मैं दोनों को साथ में लेके चलना ज्यादा पसंद I करूंगा। wanted to hear this only. भाई एक चीज पे हम satisfied नहीं होंगे, दोनों दोनों important है। करेक्ट दोनों करेक्ट। important। So लोगों को क्या लगता है, जैसे now you are an inspiration, you are a star, ठीक है, you are already a star, but now because in journey 178 on 200 is amazing, AI 22 in inter and 32 in final से ये बहुत बड़ी जर्नी है and बहुत ही remarkable position है, it's an outstanding achievement। बिग फोर का टाइम मैनेजमेंट, आपका जो पैशन है एक्टिंग, ऑब्वियसली आपने उसको भी टाइम देगा, आपने कहा आप 9 फिल्म में काम कर चुके हो, यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ नेशनल लेवल आर्टिस्ट, सो इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स करेक्ट। पैशन, डेडिकेशन, ऑल सेड एंड डन। सीए में जब वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि दोनों ग्रुप नहीं होगा, एक ग्रुप दे देती हूँ मैं, या एक ग्रुप दे देता हूँ मैं, सो कभी आपको ये नहीं है कि मैं एक एक करके दे दूं? सर आया था, बट फिर कहीं ना कहीं सर, तो मैं इसका मतलब मैं आपको मतलब एकदम ऑनेस्ट ऑनेस्ट बताता हूँ कि मेरे साथ क्या होता था। सो मैंने जब सीए ज्वाइन करा, सो अब अपन को बचपन से वो आदत है कि नहीं नहीं सब अपन पे ध्यान दे, एंड स्टार बन के रहना है, एंड ऐसे ऐसे घूमना है। तो मैंने जब सीए की क्लासेस ज्वाइन करी, तो हमारे क्लास मतलब हमारा काफी बड़ा बैच साइज था, तो उसमें कुछ बच्चे स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे कि भाई ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, यही सोच के घुसा था। बट फिर हमारी मतलब क्लास में ऐसे टेस्ट वगैरह होते थे, तो मैंने टेस्ट वेस्ट दिए, तो उसमें जो जिसके फर्स्ट सेकंड दो जो हाईएस्ट मार्क्स होते थे ना, अगली बार से क्या होता था, सर आके सीधा उनका पर्सनली नाम ले लेके पूछते थे कि भाई तेरे को समझ में आ रहा है ना, अरे भाई आज वो बंदा नहीं है तो अपन को इजी टॉपिक कर लेते हैं, जब वो आएगा तब ढंग से। तो उसको क्लास का स्टार बना दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा यार ये तो कोई है नहीं, अब क्लास में सब उसको जानते हैं, वो क्लास का हीरो बना हुआ है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया कि चलो भाई अब पढ़ना है, अब मार्क्स लाने, तो मैंने वैसे वैसे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जहां जहां पे मेरे को लाइमलाइट दिखी मैं उसके पीछे भागता गया, एंड जो जो फिर उसके लिए रिक्वायर्ड था वो करा। बट यू हैव लिव्ड इट, यू हैव लिव्ड इट। सो आपने जब आर्टो सब्जेक्ट पढ़े, सो हम्म। आर्टो सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या टाइमिंग थी, आप बताएंगे सबको? राइट सर, तो मैंने स्टार्ट कैसे करा था, सो मैंने अपने जो स्टडी लीव्स होता है, पहले तो स्टडी लीव्स के पहले अपनी सारी क्लासेस खत्म कर ली थी। 6 महीने की स्टडी लीव्स मिलती है बिग फोर से, लाइक दिसंबर से, फॉर मे अटेम्प्ट है तो दिसंबर से एंड सो ऑन, जून से मेरे को स्टडी लीव्स मिली। सो आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन 2 टेस्ट सीरीज। सो मैंने बेसिकली 2 मॉक टेस्ट सीरीज दिए थे, एंड मैंने उसको स्केड्यूल कैसे करा था कि एवरी 8th डे मैं एक मतलब पहली जो मॉक टेस्ट सीरीज थी, एवरी 8th डे मैं एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज दूंगा। सो ओके, अब क्योंकि मेरे को 8 दिन में टेस्ट देना था, तो मेरा हर 8 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, तो करेक्ट, 8 × 8 64 डेज में, यानी अप्रोक्स 2 महीने में मेरा पहला टेस्ट सीरीज पूरा हो गया। होता जहां पे मेरे साथ में क्योंकि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो मेरी रिटर्न प्रैक्टिस भी हो गई, एंड मैंने उन 8 दिनों में सब्जेक्ट को पढ़ लिया। करेक्ट, फिर मेरी सेकंड टेस्ट सीरीज आई, तो मैंने हर 4th डे पे मैंने एक सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, तो 8 4 32, तो मेरे ये 1 महीने में लगभग ये हो गया। ग्रेट, फिर जो लास्ट के 20 25 दिन बचे, उसमें हर 2 2 दिन में मैं एक बार सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करता गया। तो ओके, इससे मेरे साथ हुआ क्या, मैंने 3 राउंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स घुमा लिए, 3 बार रिवाइज कर लिया, रिटर्न प्रैक्टिस हो गई। अब इसमें सर रिवीजन अगर मैं देखूं ना, अगर टेक्निकली, तो अब सपोज 8 दिन का अगर मेरा 8 डे पे मेरे को सब्जेक्ट देना है, तो मैं 6 दिन में सब्जेक्ट करता, फिर 7th डे पे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करता, एंड 8th डे पे 2 बजे, मतलब जैसे अपन एक्चुअल देते हैं ना 2 से 5, 8th डे पे मैं 2 बजे टेस्ट देता था, एंड 1.5 दिन में उस सब्जेक्ट को वापस करता था। सो इफेक्टिवली मेरी एक टेस्ट सीरीज के राउंड में 2 या 3 बार रिवीजन हो जाते थे।
ग्रेट स्ट्रैटेजी, ग्रेट प्लानिंग, आई मीन यू आर अ प्लानर, बहुत सही स्ट्रैटेजी है। ओके ग्रेट। सो आपने टेस्ट दिया, आपने सब्जेक्ट को 8 दिन में किया, अब लोग एक एक महीना खींचते थे, अब 8 दिन में व्हाट वाज योर शेड्यूल, मतलब हाउ यूज्ड टू स्टडी, सुबह से लेकर शाम तक? तो मैंने कैसा करा था कि अब सारी चीजें मेरे पास, मतलब मैंने प्लान थी कि मेरे को एग्जैक्टली पता है कि मेरे को 4th डे पे ये चैप्टर करना है और 5th पे ये, मतलब एग्जैक्टली उसको पहले शेड्यूल कर। तो कैसे मैं माइक, मतलब होता है ना, टॉप डाउन अप्रोच मैंने यूज करी थी। फॉर एग्जांपल सबसे अपना जो पेपर 1 एफआर है, तो मेरे पास 8 दिन में मेरे को एफआर करना है, 4 उसमें मॉड्यूल्स हैं स्टडी मैट के। तो अब मेरे को इफेक्ट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 दिन में एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है। करेक्ट। अब मैंने एक मॉड्यूल उठाया, अब उसका मॉड्यूल का इंडेक्स खोल लिया, अब देख लिया कि भाई 2 दिन में करना है, इस मॉड्यूल में 15 इंडेक्स है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को रोज कम से कम 7 या 8 इंडेक्स करना है। करेक्ट। अब मेरे को एक दिन में 7 इंडेक्स करने हैं और मेरे पास अप्रोक्सीमेटली मैं 10-12 घंटे के आसपास पढ़ता हूँ, तो लगभग हर इंडेक्स 1.5 से 2 घंटे में करना है। तो परफेक्ट। अब ये मेरे पास एक मोटा मोटी स्केड्यूल आ गया। अब कुछ इंडेक्स होते हैं जो आधे घंटे में हो जाते हैं, कुछ इंडेक्स होते हैं जो 2 घंटे में होते हैं। करेक्ट। तो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके, लाइक ऊपर से नीचे तक धीरे 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 अंदर तक उसको डीप डाउन करा कि एग्जैक्टली मेरे को पता है कि इस घंटे पे मेरे को ये करना है। परफेक्ट, मतलब यू वर वेरी क्लियर विद योर थॉट प्रोसेस, कोई कंफ्यूजन नहीं कि यही करना है तो मैं यही करूंगा, उस पर अमल हूँ। ठीक है। Right. अच्छा, बीच में फैमिली फंक्शंस, शादी, भाई की शादी, बहन की शादी, मामा चाचा ताऊ, बर्थडे पार्टी, वो सब क्या वही थी सब, मेरे फर्स्ट कजन की शादी थी एंड मतलब बहुत सारी चीजें, सबके फंक्शंस कुछ ना कुछ थे, बट बस अब नहीं जाना है क्योंकि ठीक है सब, बस वही है कि नहीं गए, एंड नहीं गए उनका कॉल आता है कि भाई अच्छा है तू नहीं गया, तेरे को रिजल्ट आया, एंड दे आर मोर हैप्पियर। ग्रेट ग्रेट, दैट्स एन अमेजिंग फील कि ठीक है ना, मेरी वजह से तो चीजें रुकी नहीं, मैं शायद वहां करेक्ट। जाता तो मेरा एक दिन बर्बाद हो जाता, शायद 2 दिन बर्बाद होते, बिकॉज वो हमेशा माइंड में रहता ही है कि ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। करेक्ट, एंड उनके फंक्शंस में नहीं गया, बट अब क्योंकि रिजल्ट ऐसा है कि अब हम फंक्शन करेंगे एंड सबको सब बुलाएंगे। आएंगे, that's the biggest achievement, that's the biggest achievement. राइट। So Yatharth, trust me, you're an inspiration. I mean, being young, I think साढ़े 20-21 साल को होंगे आप? 21, यस सर। 21, 21 साल की उम्र में सीए बन गए हो, रैंकर एट इंटर एंड फाइनल, बिग फोर तो बिग फोर डेफिनेटली अब्सॉर्ब कर ही लेगा। यू हैव योर पैशन, डिग्री घर पे टांग दी है, घर वाले खुश, मम्मी खुश, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। मतलब आज भी अगर मैं बोलूं मम्मी मेरे को भी नालायक है, आवारा है, घूमता रहता है, ठीक है, but the day you earn that degree, she starts respect. मतलब वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, आप कहीं भी उसको कमा नहीं पाओगे, मतलब जिंदगी भर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। यथार्थ, जैसे इस बार का जो पेपर लॉ था बहुत टफ था, तो राइट। चीज लॉ पढ़ने में मजा आया था? लॉ जिसने मेरे को पढ़ाया था ना, उस सर ने, लाइक जिसने मेरे को लॉ पढ़ाया था, उसने मेरे को सब्जेक्ट से प्यार करा दिया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मतलब सर जिस तरीके से आपने पढ़ाया था लॉ को, मतलब लॉ अपन एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन आप कैसे मजे ले लेके कहानियां, बीच में थोड़ी सी मिमिक्री, थोड़े से हंसी मजाक एंड स्टोरियां सुना सुना के, जैसा आपने बहुत लाइवली बना दिया था, इफ आई कुड से सो। थैंक यू। तो लॉ के लिए क्या प्रिपरेशन थे अपने, और मतलब वो अपने हैंड रिटन नोट से नोट्स लिखवाते हैं, करेक्ट। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? सो वो उन नोट्स से मेरे जो, मतलब लॉ के जो मोटे मोटे स्टडी मैट्स थे ना, एक तरह से उनको उनका मतलब एकदम होता है ना, क्रिस्प चीजें मेरे हाथ में आ गई थी कि ठीक है अब ये करना है, एंड मतलब मेरा काम आसान हो गया था। अगर हम खुद बैठते एंड कटिंग करते उसको, चीजों को छोटा छोटा करते, पर मेरे को ऑलरेडी कटा कटाया मतलब चीज मिल गई थी आपके उससे। तो लॉ में एक वो बहुत हेल्पफुल था, तो मैंने उसको यूज, मतलब मेनली मैंने उससे करा। देन उसके बाद मैंने क्या करा था सर, एक तो मतलब मैंने फिर स्टडी मैट पढ़ा था, दैट्स ग्रेट। एंड तो उसके बाद मैंने सर क्या करा था ना, लॉ के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे कि क्योंकि सर करिकुलम इतना वाइड है, तो अपन को याद भी कर लेते, बट बाद में एट द एंड कंफ्यूजन क्या आता है कि हमने याद क्या क्या करा था वो याद नहीं रहता। करेक्ट। सो मैंने क्या करा था, एक इंडेक्स जैसा बना लिया था, लाइक हर सब चैप्टर का, जिसमें मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखी थी, एंड लास्ट में मैं सिर्फ क्या करता था, उस पेपर को लेता था एंड उस पेपर को देखता था एंड उसकी हेडिंग पढ़ता था, एंड मन में रिवाइज करता था कि ठीक है उस हेडिंग के अंदर क्या क्या है, करेक्ट। दैट मेरे पास एक प्रॉपर मैपिंग रहे कि मैंने क्या क्या याद करा है, मैं उसको रिलेट कर पाऊँ। मेरे पास एक्चुअली वो है भी, अगर आप बोल तो सर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे करा था। दिखा दो, सब लोग देख लेंगे तो सबको आइडिया आ जाए क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो मैंने फॉर एग्जांपल जैसे एग्जेम्पशंस का था कि अब कौन से सेक्शन में गवर्नमेंट कंपनीज, कौन से सेक्शन किस पे नहीं अप्लाइड है, तो उसका मैंने, पेपर कैन शो इट, अगर पेपर है हाँ, तो मैंने एक एक पेज का ऐसे बना लिए थे इंडेक्सेस, जैसे अभी ये अगर विजिबल है तो इसमें थोड़ा सा एग्जेम्पशन पास क्या ले है। तो दिखेगा, पास ले। हाँ, तो मैंने ऐसे सेक्शन वाइज लिस्ट बना ली थी कि भाई किसमें क्या एप्लीकेबल है, किसमें क्या एप्लीकेबल नहीं है। फिर जैसे अपने फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, तो मैंने फॉर्म्स की थोड़ी समरी बना ली थी कि कौन से फॉर्म किस पे है, लाइक कौन सा फॉर्म, तो मेरे को एक ही जगह पे सारी चीजें दिख जाती है। अब मैं
DIR 4, 5 एक चैप्टर में पढ़ूं, फिर उसके मतलब कुछ घंटों बाद पढ़ूं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक रिकॉल नहीं हो पाता। तो मैंने वैसे बना लिए, फिर रेंजेस के बना लिए जहाँ पे भी ऐसे लाइक रुपीज में थोड़ी लिमिट्स 25 वगैरह से 5 लाख, हाँ। हाँ, तो उन सबको एक जगह लिख लिया, सो दैट क्यों एक जगह पे लिखने में कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाता है, याद करना भी इजी हो जाता है। करेक्ट। फिर जो मैंने चैप्टर वाइज जो मैंने इंडेक्स बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था। अब इसमें कहने के लिए कुछ कंटेंट है नहीं, हाँ इसमें हाँ, सिर्फ सेक्शंस के नाम है और सेक्शन की हेडिंग्स है। हेडिंग्स क्या में मैं ठीक एक एक पे उंगली रखता एंड देन उसको पूरा याद करता कि ये है, तो मेरे इससे नंबर ऑफ रिविजन्स जो होते थे ना वो बहुत ज्यादा हो जाते थे। ज्यादा हो जाएंगे। परफेक्ट, ग्रेट स्ट्रैटेजी, ग्रेट यथार्थ, मतलब बहुत मेहनत की है आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए। लोगों को लगता है कि आसान है, ठीक है, ये स्कोर 32 एआई, दैट्स ग्रेट, बट इसके पीछे की जो स्टोरी है, पीछे की जो जर्नी है, सी अंडरस्टैंड द फैक्ट। हमने मैंने इसको लॉ पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, इसको समझा दिया, लॉ ईज कर दिया, बट मैंने वो सेक्शन, वो पेपर नहीं बनवाए, मैंने वो पेनल्टी नहीं बनवाई, मैंने वो लिस्ट नहीं बनवाई। ही हिमसेल्फ थॉट दैट ही वांटेड टू डू इट। सेल्फ मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नी के लिए। हम आपको रास्ता दिखाते, करना कैसे, पर करना तो आपको ही है। एंड स्टूडेंट लाइक यथार्थ इज एन इंस्पिरेशन टू द एंटायर जनरेशन। मतलब आपकी फैमिली में ना हो, भैया ने किया है तो हम भी करेंगे सीए। You are a role model to your family, plus you're a role model to so many budding chartered accountants in the near future that people will look up to you कि नहीं यार यथार्थ ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। अब यथार्थ ने इतनी चीजें कर रखी है, मतलब बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रखी है, रैंक भी ला रखा है, भाई साहब एक्टिंग भी करते हैं, भाई साहब की मूवी भी आ रही है, स्टार्टअप तो पहले से ही है। तो अगर इतना कुछ है यथार्थ के पास, तो हमको तो खाली डिग्री चाहिए होती है। अब आधे लोग ये सोचते हैं सर दोनों नहीं दो, मैं एक ग्रुप दे देती हूँ, एक ग्रुप दे देता हूँ, सर दोनों क्या करूँगा, अगला अटेम्प्ट दे देता हूँ वहां पर। ही वॉज वेरी क्लियर विद हिज थॉट, दैट्स द बेस्ट पार्ट कि यू हैव टू बी फोकस। जैसे इसने बोला, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। आप पढ़ रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, बिकॉज ही वांटेड टू, इसका एक एम था, इसका गोल था कि मेरे को स्टार्टअप चाहिए। अग्री, हर एक का होता है स्टार्टअप, यार किसका नहीं होगा, बिकॉज ही इज इनटू दैट फील्ड, ही नोज द इंपॉर्टेंस वहां पर क्या है। एंड जहां अब ये बोला जाएगा कि ये एक्टर है, कहीं ना कहीं नीचे लिखा जाएगा ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जिंदगी भर वो कहलाया जाएगा। ठीक है, जिंदगी भर वाइस वर्सा, जब भी इसको पता लगे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अरे यार ये तो एक्टर भी है। मतलब trust me, you are a big inspiration to a lot of people in India. यथार्थ, थैंक यू अमित फॉर योर टाइम। एंड मुझे एक लास्ट मैसेज, अगर आपको मई 22 नवंबर 22 वालों को कुछ कहना होगा, क्या कहेंगे आप? राइट, सर आई गेस ये सारा चीज एक ही चीज पे आता है, आपके बिलीफ सिस्टम पे। इफ यू कैन बिलीव, यू कैन डू इट। एंड आई गेस हर चीज का सब पहला चीज होता है कि इफ यू कैन कंसीव एन आइडिया, इफ यू कैन कंसीव इट, इफ यू कैन थिंक अबाउट इट कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ, या मैं रैंक ला सकता हूँ। क्योंकि सब मेरा आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेज है कि मैं सोचूं कि मैं रैंक लाऊं। आधे लोग तो सोचते हैं कि नहीं भाई रैंक मेरे बस की नहीं है। हम्म। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो, इज व्हाट आई वुड लाइक टू से कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट। ओह ग्रेट। अच्छा, आपकी मूवी आ रही है 22 वेल डन अप्रैल, वेल एंड बॉयज। सो वो मूवी कहाँ आएगी? सर वॉइस बीच में ब्रेक हो गई आई वाज थी। आस्किंग वो मूवी कहाँ आएगी, मतलब 22 को? इज इट रिलीजिंग इन सर ओटीटी? मराठी फिल्म है, सो महाराष्ट्र थिएटर्स में, मराठी और फिल्म है बेसिकली वेल्डन बॉयज। सो वो थिएटर्स में ही आएगी, लाइक महाराष्ट्र में। चलेगा, तो आपको जब भी कुछ का कोई ब्रोशर वोशर मिले और कुछ लिंक मिले कि एग्जैक्टली, तो यू कैन गिव इट टू मी, आई विल पुट इट ऑन बिलो द वीडियो सो दैट पीपल कैन वॉच के बॉस यथार्थ जो कह रहे हैं वो झूठ नहीं है, वो सच है। डेफिनेटली। ठीक है। एंड गाइस, you should take a lot of inspiration from Yatharth. Work hardest, work smartest. I would say he has worked a lot of smartness. जिसने मेहनत के 3 रिवीजन एवरी 8th डे प्लान था कि टेस्ट देना है, वही 2 बजे देना है। He was in that process. And with that process, he has become a chartered accountant with AI 32. Thank you, Yatharth, for your time and inspiring so many students in India. Thank you, Yatharth. I think Yatharth said, Yatharth, are you there? सर ये सिग्नल का कुछ issue है क्या? Okay. I was just saying that thank you for your time and for inspiring Thank you, so sir. many, for so many students.